नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमए, एमकॉम सेकंड ईयर प्राइवेट में जो वाइवा होता है, उसके संबंध में और आपको बताने वाला हूँ कि ये वाइवा आखिरकार कब होंगे, कैसे आपको डेट उसकी पता करनी है, क्या कुछ वाइवा में होता है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सारी चीज़ें मैं इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, तो आप धैर्य रख के वीडियो को पूरी देखिएगा। क्योंकि पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो इसलिए पूरी वीडियो देखें, बने रहें वीडियो मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमए एमकॉम सेकंड ईयर प्राइवेट के एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसमें एमकॉम सेकंड ईयर प्राइवेट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। बाकी एमए के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अब एमए एमकॉम सेकंड ईयर में दोस्तों एक वाइवा होता है और छात्रों को चिंता रहती है कि वो वाइवा उनका कब होगा, वो छूट ना जाए, उसकी डेट कैसे पता चलेगी। तो वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये एमए और एमकॉम सेकंड ईयर प्राइवेट में वाइवा होता है, वो अमूमन यानी कि जनरली जब ये सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे आपके, जैसे एमकॉम के खत्म हो चुके हैं और एमए के भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में सबसे पहले एक सेंटर लिस्ट जारी होती है। सेंटर लिस्ट क्या होती है? देखिए, पुरानी मैं आपको दिखा रहा हूँ सन 2022 की। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एमए एमकॉम, बीकॉम भी लिखा हो, बीकॉम में वाइवा नहीं होता है, पहले हुआ करता था वाइवा वोसी 2022। तो ये 2 साल पुरानी लिस्ट है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। इस तरीके से एक पोर्टल बन के आता है जहाँ पे सभी सब्जेक्ट की सेंटर की लिस्ट डाली जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक सेंटर की लिस्ट जारी होगी। सेंटर की लिस्ट क्यों जारी होती है? सेंटर की लिस्ट इसलिए जारी होती है कि जहां पर आपका वाइवा होना है, वो सेंटर आपको अलॉट किया जाता है। अब फर्क यहाँ पर कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, बेहद ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जरूरी नहीं है जहां पर आपकी परीक्षाएं हुई हैं वहीं पर आपका वाइवा भी हो। वाइवा का सेंटर आपका कहीं और भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं पुराना ये एमकॉम का खोल के देखता हूँ, तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से पोर्टल बन गया है। क्लिक हियर करते हैं, हमको एक पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें एक वाइवा की लिस्ट आती है। ये पुरानी है दोस्तों, नई इस वर्ष की आनी बाकी है, जो कि सभी एग्जाम लगभग समाप्त होने के आसपास में आएगी। अब जैसे ये इस साइड में जो कॉलेजेस लिखे होते हैं, वो कॉलेज रहते हैं जिनका वाइवा होना है। और किस जगह होना है, वो नेम ऑफ वाइवा वोसी सेंटर यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 2022 में हुआ होगा डीजे कॉलेज बड़ौत में, इन सभी कॉलेजेस का वाइवा एमकॉम का हुआ होगा। ये सभी बच्चे यहाँ पर देने गए होंगे। ये लिस्ट दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट बागपत की है, इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बुलंदशहर में आईपी कॉलेज रहा हो, आईपी कॉलेज में इन कॉलेजेस के वाइवा हुए होंगे उस टाइम पे। ये केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से लिस्ट आती है। और जरूरी नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है जहाँ पे आपके एग्जाम हुए हैं वहीं पर आपका वाइवा हो। वाइवा का सेंटर आपका कहीं और भी जा सकता है। अब बात आती है डेट की, कि आपको डेट कैसे पता चलेगी। तो देखिए, उसकी दोस्तों प्रोसेस रहती है। सबसे पहले ये लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में जहां पर भी आपका सेंटर जाएगा, उन कॉलेजेस को एग्जामिनर्स के नाम भेजे जाते हैं जो आपका वाइवा लेने आएंगे। कॉलेज उन एग्जामिनर्स से बात करके कोई डेट फिक्स करता है और उस डेट की सूचना अपनी वेबसाइट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जारी करता है। लेकिन आपको भी उस कॉलेज से वो डेट मालूम करते रहना होगा, उसकी वेबसाइट के माध्यम से या वहां पर जाकर जहां पर आपका सेंटर बना है। मैं फिर एक बात दोहराऊंगा दोस्तों, कि जरूरी नहीं है जहां पर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं वहीं पर आपका वाइवा हो। वाइवा कहाँ पर होना है, इसकी लिस्ट इस तरीके से जारी होगी नई। ये पुरानी लिस्ट है, इसी तरीके से नई लिस्ट जारी होगी। जैसे ही लिस्ट जारी होगी, हम आपको सारी जानकारी देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो आप हमसे हमेशा जुड़े रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिस्ट जारी होगी, एग्जामिनर्स के नाम आ जाएंगे, एग्जामिनर से डेट कंफर्म की जाएगी, उसके बाद डेट आपको जारी की जाएगी और आपको उस डेट पर एग्जाम देने जाना होगा। क्योंकि अगर आप वाइवा से अनुपस्थित रहते हैं तो उसके बाद की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है दोबारा से वाइवा देने की। उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लगातार आप संपर्क में रहें, जहां पर आपका सेंटर गया है उस कॉलेज से और हमसे भी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको अपने वाइवा की डेट्स पता चल पाएंगी।
अभी जल्दी ही ये लिस्ट जारी नहीं होने वाली, थोड़ा समय लगेगा जब लगभग सभी एग्जाम्स खत्म होने वाले होंगे, जैसे एमकॉम के हो चुके और एमए के भी खत्म होने वाले होंगे। अब बात आती है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है इस वाइवा एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, आपने एमए, एमकॉम या बीए, बीकॉम में जो भी चीजें पढ़ी हैं, उनमें से कुछ 10 टॉपिक ऐसे ले लीजिए। मोस्टली एमए या एमकॉम में से कुछ 10 टॉपिक ऐसे चूज कर लीजिए जो आप आसानी से अच्छे से याद कर सकें और उनकी तैयारी आपको अच्छे से हो जाए। फाइल वगैरह कुछ नहीं बनती है, मैंने आज तक बनती नहीं देखी है, ना ही मैंने सुना है कि कहीं पे फाइलें जमा होती हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर आपका सेंटर जाए, उस कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा एक बार कि फाइल वगैरह इसमें बननी है या नहीं बननी है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि फाइल वगैरह कुछ ऐसी नहीं बनती है, केवल मौखिक आपका वाइवा होता है, मौखिक आपसे पूछा जाता है। तो आप कुछ 10 टॉपिक ऐसे अच्छे अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर आए हुए होते हैं, वो कुछ प्रश्न अपनी मर्जी से पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों में आपको चॉइस देते हैं कि आप जिस सब चीज की तैयारी करके आए हैं उसके बारे में बता दीजिए। 5 से 10 टॉपिक ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिए अपने, जिनके बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सके सामने एग्जामिनर जो बैठा हो उसको। जितना अच्छे से आप दोस्तों उस टॉपिक के बारे में एग्जामिनर को बताएंगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो लगातार हमसे जुड़े रहना है, क्योंकि सेंटर की लिस्ट जारी होगी। जैसे ही सेंटर की लिस्ट जारी होगी, हम अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। दूसरा दोस्तों, जहाँ पर भी आपका सेंटर जाता है वाइवा का, बेशक वही कॉलेज हो जहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं या हो रहे हैं, या बेशक नया कॉलेज आपका सेंटर बना हो, उस कॉलेज से संपर्क में रहना होगा डेट के लिए, क्योंकि डेट एकदम से जारी हो जाती हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता है। कोई आपको घर पे बताने के लिए नहीं आएगा दोस्तों, ना ही आपके फ़ोन नंबर पर सूचना आएगी, ना ही आपकी ईमेल पर सूचना आएगी। आपको जो सूचना मिलेगी ज़्यादातर अखबार के माध्यम से, जो आपका सेंटर बना है उस कॉलेज की वेबसाइट के माध्यम से और उस कॉलेज से खुद संपर्क करके। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हर सेंटर की डेट्स आपको यहाँ देते रहें टाइम टू टाइम, जितनी हमें प्राप्त होती रहेंगी, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहना है उन डेट्स के लिए, क्योंकि वाइवा छूटने के बाद बहुत दिक्कतें होती हैं। आपका रिजल्ट एक तो डिले होगा ही होगा, दूसरा दोबारा से वाइवा देने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, उसमें आपको अननेसेसरी परेशान होना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों, आपको जो तैयारी करनी है वो टॉपिक कुछ अच्छे से याद कर लेने हैं, कुछ एमए एमकॉम में से और कुछ बीए बीकॉम में से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दी गई सूचना आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आकर हमसे पूछ लीजिएगा। कोशिश करेंगे हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की, और आप हमसे हमेशा जुड़े रहिएगा आगे की सभी सूचनाओं के लिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।